हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर वही टॉपिक अलंकार लेकर आया हूँ आपके लिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको आधा कराया था। अब आज इस वीडियो में आधा और समाप्त करते हैं, ठीक है। इस अलंकार की जो मैं पार्ट दूंगा वो आपको 3 दूंगा, तो ये पार्ट जो है वो दूसरा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अगली वीडियो का, कि अलंकार अलंकार जो अलंकार का अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आप सोच रहे होंगे, मैंने देखो पिछले आभूषण भी बताया था, आभूषण क्या होता है। तो वो आभूषण जो होता है वो होता है गहना, जो महिलाएं पहनती है गहना, वो होता है अलंकार, ठीक है। अब अलंकार कहते हैं किसे हैं, अलंकार कहते किसे हैं, ठीक है। तो एक बात हो, तो देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो, अगर महिलाएं वो जो है गहने नहीं पहने तो वो अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगी, ठीक है। तो गहने हैं, महिलाएं की जो महिलाएं होती हैं गहने जो पहनती हैं वो इसलिए पहनती हैं क्योंकि जो महिलाओं की शोभा बढ़ाए, शोभा बढ़ाए, ठीक है। ऐसे अलंकार होता है, अलंकार भी करते हैं। तो देखो देखो बताएं, देखो अलंकार क्या होता है। देखो काव्य की, जो काव्य होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अलंकार के प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है शब्द अलंकार, शब्द अलंकार, और दूसरा जो होता है वो होता है अर्थ अलंकार, ठीक है। तो हम पढ़ने से पहले अर्थ अलंकार, ठीक है। अब हमने पहला पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, ठीक है। तो जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने एग्जाम बताया था, तरीना तरुण तरुजा तरुवर बहुछाय, ठीक है, अलग एग्जाम बताया था। तो इसमें ताता की आवृत्ति हुई थी, तो वहां कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और काव्य जो अलंकार है वो किसने, अलंकार के प्रवर्तक कौन है, मैंने ये बताया था आपको। तो अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भामा है। कौन है? आचार्य भामा, ठीक है। और अलंकार संबंधी ग्रंथ क्या है? अलंकार संबंधी ग्रंथ, तो अलंकार संबंधी जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार है। तो हमने पिछली वीडियो में इतना ही आपको कराया था। तो चलिए आप देखते हैं दूसरा। पहला तो करा दिया अनुप्रास अलंकार, अब दूसरा क्या है? अब दूसरा है हमारा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला यमक अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार। देखो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। देखो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां यमक अलंकार होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसमें एग्जाम्पल लिखा है, पहले एक बार देखो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो देखो, एक शब्द एक से अधिक बार आए, तो देखो एक बार एक शब्द तो आएगा बेर, एक ही आएगा बेर, ठीक है। तो 2 आ गए, एक से अधिक आ गए, तो 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, ठीक है। अब देखो, एक बेर का तो बार बार, और एक जो फल होता है बेर वो, ठीक है। तो 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी, ठीक है। अब लिखा है, कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक आए। देखो, एक जो कनक है उसका अर्थ है इसमें सोना, और दूसरा जो कनक है उसका है धतूरा, ठीक है। तो समझ गए यमक अलंकार। अब तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है श्लेष अलंकार। देखो, श्लेष अलंकार काफी पूछा जाता है और यमक भी पूछा जाता है, ठीक है। तो श्लेष अलंकार देखते हैं हम। देखो, जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है, जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसके कई अर्थ होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसके कई अर्थ होते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो देखो, नवजीवन दो घनश्याम हमें, ठीक है, नवजीवन दो घनश्याम। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ दो। तो जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसे क्या होते हैं, देखो शब्द तो एक बार प्रयोग किया था लेकिन जो अर्थ होंगे वो बहुत होंगे। तो देखो, नवजीवन दो घनश्याम हमें। देखो, घनश्याम का अर्थ जो है, एक तो इसमें जो कृष्ण भगवान है,
वो है, और एक तो घनश्याम का अर्थ है वो काले बादल है। ठीक है, तो समझ गए, नवजीवन दो घनश्याम है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो एक पानी का अर्थ तो जल है, जो पानी होते पीते हो आप जल, और एक पानी का अर्थ है मोती। ठीक है, या चमक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट, आप देखते हैं हम संदेह या संदेहमान अलंकार। देखो ये काफी पूछा था। ठीक है, लेकिन ये हल्का भी होता है। क्यों हल्का होता है, क्योंकि इसमें पहचानने के लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है जहां किसी समानता के कारण, जहां किसी समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु होने का संदेह बना रहे, वहां संदेह मान अलंकार या संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो जहां किसी समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु होने का संदेह बना रहे, वहां संदेह मान अलंकार या संदेह अलंकार होता है। ठीक है, इसके कुछ पहचानने के शब्द होते हैं। क्या होते हैं पहचानने के शब्द, देखो पहले लिखा है इसमें संदेश पहचानने के। देखो संदेश सूचक शब्द होते हैं, संदेश सूचक शब्द से कहते हैं हम। तो पहले तो की होगा, की, या किंदो होगा, किंदो, या होगा, अथवा होगा, ये शब्द आते हैं। तो हमें यहाँ ये शब्द दिख जाए हैं, वहां संदेहमान अलंकार होता है। अब देखो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, देखो पहला है ये है सारस सोस की बूंदे, या है मंजिल मोती। ठीक है, एक शब्द को देखो दो दो बता रहा है, ये है सारस ओस की बूंदे, या है मंजिल मोती। तो को इसमें पहचान वाला शब्द दिया होगा, संदेश सूचक शब्द दिया होगा। क्या संदेश सूचक शब्द, या। ठीक है, तो कौन सा वो है अलंकार, संदेह अलंकार है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये छींटे, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखर रहे हैं। तो देखो अथवा आ गया, अथवा आ गया, तो कौन सा अलंकार है, संदेहमान अलंकार है। तो हम एक बार रिवीजन करवाता हूँ दोबारा इसका। देखो पहला देखा, दूसरा देखा हमने यमक अलंकार। यमक अलंकार जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया है, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, कनक कनक से सौ गुनी, मादकता अधिक आए। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब श्लेष अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है, जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसके कई अर्थ होते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए कौन सा अलंकार, वहां श्लेष अलंकार होता है। कौन सा, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, देखो जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाता है किंतु उसके कई अर्थ होते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे नवजीवन दो घनश्याम हमें, एक घनश्याम का अर्थ है काले बादल, एक घनश्याम का अर्थ है हमारे श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, अब दूसरा है हमारा रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानुष चून। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। एक पानी का अर्थ है यहाँ पे जल तो तुम पीते हो, और एक पानी का अर्थ है इसमें चमक मोती, या तो चमक है या मोती। ठीक है, अब देखते हैं हम संदेहमान, संदेह संदेहमान, जहां किसी समानता के कारण, जहां किसी समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु होने का संदेह बना रहे, वह संदेह अलंकार होता है। इसमें कुछ शब्द सूचक शब्द होते हैं, ठीक, संधि सूचक शब्द होते हैं, जैसे की, किंतु, या, अथवा, जहां तुम्हें दिख जाए वहां बिना देखे लगा दो। कौन सा अलंकार, संदेहमान अलंकार। ठीक है, अब मैंने देखो लिखा है ये है सारस सोस की बूंदे, या दिख गया, या है मंजिल मोती। तो कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार। ठीक है, अब लिखा है ये छींटे हैं उड़ रहे अथवा मोती बिखर रहे हैं, तो अथवा दिख गया, तो कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। तो हम अब दूसरा देखते हैं, अब जो चौथा रहेगा वो पांचवा रहेगा, वो रहेगा भ्रांतिमान अलंकार। अब देखेंगे हम भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है, तो देखो भ्रांतिमान अलंकार ये है। तो भ्रांतिमान अलंकार देखो जहां किसी समानता के कारण, जहां किसी समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहां किसी समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओम भट्ट स्वाहा कर दो इसका। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो ओस की बिंदु, जो ओस की बिंदु है, ओस की बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। जो ओस की बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान। ठीक है, देखो तो ओस की बिंदु, ओस की बिंदु है, एक तो बिंदु है ओस की, और दूसरे दूसरी वस्तु समझने का भ्रम जो आया उसमें, वो हंसनी को आया है मोती का, इसमें आए वो मोती चुग रही है। ठीक है, ओस की बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, पहला एग्जाम्पल ये है।
ठीक है। जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे मन बहुत। ठीक है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से। ठीक है। तो ये हमारा आधा अलंकार जो है समाप्त हो चुका है। ठीक है। तो आप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।